श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलयारी दरबाऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलयारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। माई सीता जी की जय। सब संतों की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। 33 कोटि देवी देवताओं की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। तुलसी भक्तों की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी राम प्रेमियों को दास की तरफ से श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ शिव जी और मैया पार्वती की कृपा सदैव दास पर बनी रहे। भगवान राम चंद्र जी की रामचरित मानस का दूसरा भाग आज दास प्रस्तुत कर रहा है। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग पाइप सत्संगा बिनु प्रयास होई बम्बंगा। भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या के बगीचे में सभी अयोध्या प्रेमियों के समक्ष कहा कि बड़े भाग मतलब कई जन्मों के शुक्र से मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन सत्य यह है कि राम जी कृपा करके ये मानव देह जो ये तन धारण किया है वो राम जी की कृपा का फल है। 84 लाख योनियों में वानर जाति वन में रहने वाला जीव, लेकिन भगवान दयालु राम जी का स्वभाव होने से
अति कोमल रघुनाथ सदा स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। सब लोगों के मालिक होते हुए भी भगवान राम जी का स्वभाव इतना कोमल और दयालु है कि कब हुक करे करुणा दीनी नर देही, देत इस बिन हेतुस नहीं। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, निस्वार्थ दयालुता, करुणा सागर, करुणा निधि होने के नाते 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव बेहाल हो जाता है। भगवान दयालु है, दयालुता के कारण कृपा करके भगवान ने ये नर्तन दिया। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह पाए। भगवान रामचंद्र जी का 84 लाख में जितने भी जीव जंतु सभी 84 लाख योनियाँ है वो सब मैंने उपजाए हैं। लेकिन मनुष्य तन ऐसा दिया है कि नर से नारायण बने मेरे जैसा रूप दिया और मेरे समान भी बन सकता है। भगवान नहीं बन सकता, भगवान के समान बन सकता है। तो इतने दयालु प्रभु की कृपा कृपालु होने के नाते भगवान राम जी के शरणों को छोड़कर जो जीव अन्य भटके उसकी क्या गति है वो खुद ही जाने। भगवान रामचंद्र जी लीला करने के लिए त्रेता युग में चित्रकूट धाम प्रयागराज के पास वनवास लीला के 14 साल के दौरान 12 वर्ष के लगभग रहे। चित्रकूट रघुनंदन आए, सभी को देख सिया मन भाए। वहाँ भगवान ने आनंद लिया था और आनंद दिया था। सीता माता जी को चित्रकूट बहुत ही प्रिय लगा था। वही त्रेता युग के बाद वर्तमान में प्रभु चित्रकूट धाम हस्तिनापुर कालंदी जिला सिरोही राजस्थान में वर्तमान में विराजित होकर लीला कर रहे हैं। कई राम प्रेमियों को ये पता भी नहीं है कि भगवान का लीला कर रहे हैं। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होवे तब तक राम जी के धाम में आना, दर्शन पाना, उनकी कृपा पात्र बनना असंभव है। भगवान जब वनवास के दौरान चित्रकूट के पहले वाल्मीकि को मिले तो वाल्मीकि जी को भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ रहूँ। तो भगवान ने कहा कि कहाँ रहना है मेरे को। तो वाल्मीकि जी हंसकर उत्तर दिए कि प्रभु आप कहाँ नहीं रहते हो, आप कहाँ नहीं रहते हो तो मैं वो जगह बताऊँ। तो दयालु भगवान राम जी ने कहा मैं नर लीला करने के लिए आया हूँ, तो आप रहने का स्थान बताइए। तब वाल्मीकि ने कहा 14 स्थान बताए। जाके दम्भ कपटनी माया, तिनके हृदय बसयु रघुर आया। जिनके हृदय में कपट दम माया नहीं होवे उनके में वास करो। ऐसे 14 स्थान बताए जो रामचरितमानस में है। फिर वाल्मीकि ने कहा सोई जानू जो देव आप जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानू भगत भगत उर संदन। वाल्मीकि ने कहा कि जब तक प्रभु आप तीनों लोकों में किसी को नहीं जनाते कि आप कहाँ है, कहाँ लीला कर रहे हैं, ऐसी कोई माला जब तक पूजा पाठ नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जो आप को जान सके। आपकी कृपा पात्र जो बनता है यानी आप जिसको जनाना चाहते हैं वही आपको आज तक जान सका है। बाकी ऐसा कोई साधन नहीं है जिसे प्रभु आपको जान सके। तो प्रभु ने हंसकर कहा न लीला चल रही आप जानते ही हो। तो सभी प्रेमी भक्तों से दास का हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कितने भी साधन करो, सब कुछ करो, व्यर्थ जाने वाला नहीं है। लेकिन जब तक आप राम जी की कृपा के पात्र नहीं बनते तब तक आपका आवागमन 84 लाख योनियों में भटकना बंद नहीं हो सकता। सेवा को दोनों भले एक राम और संत। राम में दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। जैसे अपने कोई संत मिलो, कोई राम जी के भक्त मिलो या सदगुरुदेव भगवान गुरु जी मिलो,
वो अपने को मार्ग बताते हैं। गुरु का मतलब होता है गु यानी अंधेरा, रू यानी प्रकाश, जो अपने को अंधेरा में से उजाले में ले जावे उसको गुरु कहते हैं। गुरु जी कोई जाति पाति नहीं होती है, कोई अवस्था या ज्ञान का हिसाब नहीं होता है। जो भगवान तक पहुँचावे, जो भगवान से मिला होवे, वही गुरु बन सकता है। जैसे कोई अपने बॉम्बे मद्रास या कोई भी शहरों में नहीं गया हो और वह बोला कि मैं तुमको ले जाऊँ, तो वो अपने को नहीं ले जा सकता। वो अपने को रास्ते में छोड़ेगा, क्योंकि उसने भी नहीं देखा है। जिसने मार्ग देखा हुआ होवे उसका अपन साथ करे तो वो अपने को पहुंचा सकता है। तो अपने गुरुजी हो, सदगुरुदेव भगवान हो, कोई भी हो, भगवान के प्रेमी हो, प्रिय हो, भगवान का मार्ग बताने वाला हो, अपनी अंगुली पकड़ के भगवान तक पहुँचावे। कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु जी का काम ही होता है कि शिष्य को भगवान तक पहुंचाना। जब गुरु मान तभी तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी की महिमा तभी है कि शिष्य का कल्याण कर देवे, उसको अंधेरे में माया रूपी भव सागर से प्रभु के शरणों की प्राप्ति करावे, उसको गुरु जी कहते। यानी प्रभु जी तक पहुंचाना, ये गुरु जी का कर्तव्य होता है। दास का सत्य कहना ये है कि आप शायद इतनी भक्ति तो भगवान राम जी के द्वारा ही दी जाती है। ऐसा कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है कि आप साधन से भक्ति पा सको। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, राम जी कृपालु है, भगवान की शरणागति भी भगवान की कृपा से होती है। भगवान को पा नहीं सकते, भगवान के पास आ नहीं सकते। जब ये कृपा करते हैं, अपने को बुलाते हैं, तो उस राह पे पैर धरते हैं। भगवान शिव जी ने भी, भगवान राज सिंहासन पर बैठे लंका से वापस आए, तब शिव जी ने भी भगवान से भक्ति मांगी है। जितने भी नारद जी हुए, सनकादिक ऋषि हुए, जितने भी भक्त बड़े बड़े हुए, सब ने भगवान राम जी से मांगा है, राम जी ने किसी से नहीं मांगा। शिव जी ने भी कहा था अयोध्या में, बार बार वर मांगा हूँ हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। ये प्रभु आपके शरणों की भक्ति अटल देवे और सदा सत्संग मिलता रहे। जितने भी प्रेमी जितने भी हुए, सब ने राम जी से भक्ति मांगी है। तो आपको भगवान राम जी की शरणागति किए बिना जीवन की सफलता दास को नजर नहीं आती। अभी आप शायद शरणागति करो, भगवान राम जी से प्रेम करो, या लाखों जन्मों के बाद करो, जब तक राम जी की शरणागति प्राप्त नहीं करते, तब तक कोई इतिहास में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी की मुक्ति हुई है। ये दास जो आपको सत्यता बता रहा है, दास भी धरती पे 3 बार आया है। भगवान त्रेता युग में आए तो दास को वाल्मीकि के रूप में लाए, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखवाई संस्कृत में, और उसी के दौरान भगवान की लीला द्वारा वाल्मीकि और संकट मोचन जी मिले, एक दूसरे को श्राप दिया। वाल्मीकि को कलयुग में तुलसी बनने का श्राप संकट मोचन जी ने दिया। ये कथा भी लंबी है, इस कथा भाग के दौरान आपको बताई जाएगी। भविष्य पुराण में पर्व 420 पे लिखा हुआ है, शिवजी माता पार्वती जी को कहते हैं कलयुग में वाल्मीकि तुलसी बनेंगे। तो ये सत्यता हुई। 1554 चित्रकूट इलाहाबाद में राजापुर गांव में तुलसी का अवतरण हुआ। माता तुलसी की कोख से पिता आत्माराम दुबे थे। ये कथा लीला आपको अवगत है, आगे दास बताएगा। फिर तुलसी को भगवान को लीला करने आए चित्रकूट धाम में,
तो तुलसी को दास के रूप में लाया। दास कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, ये तो सत्यता से आपको अवगत करा रहा है। आप माने न माने, दास को या मालिक को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कल्याण आपका करना है, मालिक का नहीं। दास के दिल को, हृदय में अत्यंत दुखद पीड़ा होती है कि भगवान त्रिलोकीनाथ धरती पे चित्रकूट धाम में लीला कर रहे हैं और आपको अब तक भगवान ने अवगत नहीं कराया। माया का चक्कर तो 84 का है। कहते हैं कि सुबह धंधा, शाम को धंधा, जब देखो जब धंधा, धंधे में भजन करे वो राम जी का बंदा। कहते हैं कि कोई ऐसा समय निकालो कि प्रीत बने श्री राम से, जब तेरी जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी काब से। यानी आप जीवन में आए और भगवान राम जी का भजन नहीं किया, शरणागति नहीं मिली, भगवान के कृपा पात्र नहीं बने, तो आपने जितना भी माया का खेला किया है, जो आपने छूटने वाला उसको पकड़ा है और जो साथ रहने वाला उसको छोड़ा हुआ है। तो आप ही अपने मन में विचार करो कि अपनी गति क्या है। सभी माया के जीव जीने के कार्यक्रम में व्यवस्था करने में लगे हैं। आप जीने के कार्यक्रम में जीवन गंवा रहे हैं और आपके जाने का कार्यक्रम, उसकी व्यवस्था कौन करेगा। आपको समय नहीं मिले, 1 घड़ी 2 घड़ी आदि में पूर्ण आदि, कभी तो विचार करो कि धरती पे क्या आए, क्या करने के लिए आए और क्या कर रहे हैं, क्या करना था। जब तक समय है, समय निकलने के बाद कोई नहीं होने वाला। समय जात लागी नहीं बारा, बचपन से बुढ़ापा आते समय नहीं लगता और जीवन की लीला पूरी हो जाती है। तो अब दास की माने या न माने, रामचरित मानस में माता पार्वती को भगवान शिव जी भोलेनाथ बताते हैं कि भगवान राम जी को प्रेम किए बिना आज तक कोई किनारे लगा नहीं है, भवसागर से तरा नहीं है। राम जी इतने दयालु है, कृपालु है। आप इतना तो देखो, विचार करके सोचो कि भोलेनाथ 24 घंटे राम राम क्यों जपते। महादेव सदा जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। शिव जी ने 1000 साल तक काशी में तपस्या की। रामायण मंत्र जपा, षडाक्षर से अक्षर का मंत्र क्यों किया। भगवान राम जी प्रकट हुए। भगवान राम जी ने कहा, भोलेनाथ तो आपको क्या पड़ी थी, 1000 साल तपस्या की। भोलेनाथ भी करुणा के सागर है। वो बोले, काशी नगरी में मेरे पंखेरु, यानी कोई पक्षी भी प्राण छोड़े तो उसकी मुक्ति होनी, बार बार 84 में नहीं आना। तो भगवान ने कहा, कान में नाम बोल देना मेरा। तभी कहा है कि महादेव सदा जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। शिव जी उस जीव के कान में राम नाम बोल देते हैं तो आवागमन मिट जाता है। और ऐसे भी अपने शास्त्रों में कहा है, अंत मति सो गति। आपके अंतिम मति जो होती है उसके हिसाब से गति होती है। तो जीवन भर जो आपका कार्यक्रम रहता है जीवन का, वही गति आपके मन में चलती रहती है। और भगवान से प्रेम होगा तो अंत में भगवान का नाम आएगा। बाकी तो रामचरित मानस में कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाई। लाखों जन्मों से साधु महात्मा संत जन भजन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम नाम नहीं आता। जब तक हृदय से राम नाम नहीं आएगा, राम नाम का चिंतन नहीं करेंगे, राम नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक जीवन जाए व्यर्थ। जीवन की कीमत कब मालूम पड़ेगी, जब अंतिम समय आता है, हाथ में कोई नहीं रह जाता है, सबका सांस रुक जाता है, तब भगवान याद आते हैं। अब जब चिड़िया सूख गई खेत, उसके बाद पछताने से क्या होता है। अगर जीवन के रहते विचार नहीं किया तो आखिरी में जीवन में पछतावे के अलावा कोई नहीं रहेगा। ये सत्यता आपको दास बता रहा है। और राम जी का, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ कोई जाननी हारा। अगर आप राम जी को जानना चाहते हैं और उनसे प्रेम करना चाहते तो राम जी का स्वभाव है, राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। साधन करना गलत नहीं है, लेकिन साधन से भगवान को पा सके ये समझना आपका व्यर्थ है। साधन ते ये न होई, आपकी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की कृपा हुए बिना किसी का जीवन सफल हुआ नहीं है और किसी को भक्ति मिली नहीं है।
साधन करने से आप संत महात्मा से जगत गुरु तक बन सकते हैं। स्वर्ग लोक से लगाकर सब लोकों में जा चलेगी, भगवान के शरणों तक नहीं। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव जब ही, कोटि एक नाश तब ही। जब जीव मेरे शरणागति में आता है, उसके आग यानी पाप, करोड़ जन्मों के पाप नाश कर देता हूँ। तो आप जब तक राम जी की शरणागति नहीं करेंगे, राम जी से प्रेम नहीं करेंगे, सब साधन करेंगे, तो दास के हिसाब से सब व्यर्थ है। आपको भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा या भगवान की भक्ति, सीता माता जी भक्ति स्वरूपा है। और सबसे मुख्य बात है कि भक्ति को पाने के लिए सोटा बनना पड़ता है, दास बनना पड़ता है, खास नहीं। लोग क्या करते हैं, भक्ति को पाना है, भगवान के शरणों में जाना, लेकिन खास बन के जाते हैं। संकट मोचन जी जब लंका में गए तो उन्होंने बताया कि मैं सोटा बन के गया, छोटे, क्योंकि भक्ति को पाना चाहते थे। आप भक्ति को पाना चाहते लेकिन बड़े बनकर, कैसे होगा? भक्ति एक प्रेम का दरबार है और भगवान को प्रेम के अलावा कोई प्रिय नहीं है। तो दास आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि भगवान की शरणागति लो, भगवान से प्रेम करो, जीवन का यह सार है। राम नाम की औषधि खरी नीयत से खावे, अंग रोग व्यापे नी माँ रोग मिट जावे। ये राम नाम रूपी जो शिव जी 100 घंटों जपते सदा, भगवान राम जी इतने शिव जी को प्रिय है, इतनी तन्मयता से राम नाम जपते हैं, तभी तो कहते हैं कि महादेव जी को राम नाम प्रिय है। कई भक्त लोग बताते हैं कि जब कैलाश पे जाते हैं तो शिवलिंग पे सीताराम या राम लिख के रख दो, चढ़ा दो, तो बहुत खुश होते हैं। यानी राम नाम की कितनी महिमा है, तो भगवान कितने दयालु है। अपने को अवसर आया है मनुष्य जन्म का, बाकी खान पान सुख भोग में पशु भी परम सुजान। क्या अधिकता मनुष्य की जो न लखे भगवान। खाना पीना सोना उठना बैठना, ये भौतिक सुख भोगना, ये तो पशु भी करते हैं। वही काम अपन करते जावे तो उसमें और अपने में फर्क क्या? अगर अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो सार है, राम नाम है सार, बाकी सब बेकार। हाँ, दास ने कोई व्यर्थ या बोलने में गलती हो तो माफ़ करे। दास इसी के साथ आज की भाग 2 को विराम करता है। जय राम जी और राम जी करे सो को।